नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट का पाठ 7 जिसका नाम है हींग वाला। तो यहाँ पर ये जो कहानी दी गई है इसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनका जन्म हुआ था 1904 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई थी 1948 जबलपुर मध्य प्रदेश में। उनका परिचय देख लीजिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका है। राष्ट्रीय चेतना, नारी विमर्श, शैशव काल की स्मृतियाँ आपकी कविताओं के केंद्र बिंदु हैं। प्रमुख कृतियाँ इनकी देख लीजिए तो बिखरे मोती, उन्मदिनी, सीधे साधे चित्र, कहानी संग्रह है मुकुल, त्रिधारा, जालियावाले बाग में बसंत, झांसी की रानी, यह कदम्ब का पेड़, अगर, काव्य संग्रह आदि। गद्य संबंधी देख लेते हैं तो प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने धर्म जाति के बंधनों से ऊपर उठकर सहज और सरल मन को महत्व प्रदान किया है। कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता। गिने चुने लोगों के कारण ही समाज में अशांति फैलती है। यहाँ सर्व धर्म समभाव जताया गया है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पैराग्राफ इसमें क्या दिया गया है कि लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ सुनाई दी, अम्मा हींग लोगी। देखो, लगभग 35 साल का एक खान मतलब एक आदमी था जो आंगन में आकर के रुक गया। ठीक है, हमेशा की तरह मतलब वो जैसे आकर के आंगन में आवाज़ लगाता था, उसने फिर से क्या लगाई, आवाज़ लगाई और बोला, क्या बोला कि अम्मा हींग लोगी। मतलब वो कौन था, हींग बेचने वाला था। ठीक है, पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मॉल सीढ़ी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। देखो क्या हुआ कि जो हींग वाला था, ठीक है, उसके पीठ पर जो बंधा हुआ था पीपा, उसने उसको खोल करके नीचे रख दिया और फिर जो मॉल सीढ़ी मतलब क्या होता है, एक तरह का ये पौधा होता है। ठीक है, उसमें फूल आते, पेड़ होता है। तो वहाँ पे जो चबूतरा बना हुआ था मॉल सीढ़ी के नीचे, वहाँ पर वह बैठ गया। ठीक है, फिर भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष का एक बच्चा आया और उसने बाहर निकल करके उत्तर दिया, क्या बोला कि नहीं, अभी हमें कुछ भी नहीं लेना है, आप यहाँ से जाओ। तो देखो आगे क्या होता है, पर खान भला क्यों जाने लगा, जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो, अम्मा हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। देखो क्या हुआ, जब उस बच्चे ने कहा कि जाओ हमें कुछ नहीं लेना है, लेकिन खान भला क्यों जाने वाला था, मतलब वो नहीं जा रहा था, वो एकदम आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से क्या करता हुआ, मतलब हवा करता हुआ, वहाँ पे गर्मी हो रही थी ना, तो हवा करता हुआ बोला, क्या बोला कि अम्मा हींग ले लो, अम्मा हम अपने देश को जाता है, मतलब मैं अपने गांव जा रहा हूँ, अपने देश जा रहा हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद लौटूंगा, इसलिए आप क्या करो, हींग ले लो। फिर जो सावित्री थी, मतलब उस बच्चे की माँ, वो रसोई घर से हाथ धो करके बाहर आई और फिर क्या बोली कि हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, मतलब मैंने बहुत सी पहले ही हींग ले रखी है, अभी 15 दिन ही हुए ना, मैंने तुमसे ही तो हींग ली थी, ऐसा सावित्री ने कहा। सावित्री कौन थी, उस बच्चे की माँ, जो ऐसा बोल रहा था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ। ठीक है, चलो आगे देखो। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की भोनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। देखो फिर से वो क्या बोलता है कि माँ हीरा हींग है माँ, हम मतलब ये जो हींग है कैसा है, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की भोनी लगती है। भोनी मतलब क्या होता है, देखो जैसे सुबह सुबह दुकान खुलती है, ठीक है, तो अभी बिक्री नहीं हुई है, तो जो पहला आदमी आता है, ठीक है, पहला कोई भी आया ग्राहक, वो आके क्या करता है, भोनी करवाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बहनी, मतलब जो पहले आकर के सामान लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि माँ हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है, इसलिए एक ही तोला ले लो, लेकिन ले लो जरूर। और इतना कहकर उसने क्या किया, एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, क्या बोला कि माँ तुम और कुछ मत देखो, ये हींग तो 1 नंबर है, हम तुमको धोखा थोड़े ना देंगे, मतलब मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा, ऐसा उस आदमी ने बोला। सावित्री बोली, फिर सावित्री बोलती है, पर हींग लेकर करूँगी क्या। देखो सावित्री ने क्या बोला कि पर हींग लेकर मैं करूँगी क्या, क्योंकि ढेर सी तो रखी है,
समझ में आ रहा है आपको? मतलब सावित्री ने क्या कहा कि लेकिन मैं हींग लेकर क्या करूँगी, अभी बहुत सारी हींग रखी है। फिर खान ने कहा कि कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा कितने पैसे हुए खान? देखो क्या होता है, वो जो सावित्री थी वो कहती है कि इतना हींग मैं लेकर के क्या करूँगी, अरे वो पहले से हींग रखी हुई है। तो फिर खान कहता है कि अम्मा कुछ भी तो ले लो, हम देने के लिए ही आया है, मतलब मैं देने के लिए ही आया हूँ, घर में पड़ी रहेगी तो काम आएगी, मैं अपने देश को जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूंगा। ठीक है, तो और जो खान था इतना कहने के बाद वो क्या करने लगा, हींग को तौलने लगा। मतलब अभी जो अम्मा थी, सावित्री जो थी, उसने कहा भी नहीं कि हाँ हींग दे दो, लेकिन फिर भी वो हींग को क्या करने लगा, तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे क्या हुए, नाराज हुए, क्योंकि वो बिना कुछ सुने ही क्या कर रहा था, हींग को तौले जा रहा था। इसलिए जो सावित्री के बच्चे थे वे नाराज हुए, सभी बोल उठे, मतलब जो सभी बच्चे थे, उसके 3 बच्चे थे, ठीक है, तो वे बोल उठे कि माँ मत लेना, तुम कुछ भी मत लेना, ये तो ज़बरदस्ती तौले जा रहा है। तो सावित्री ने किसी की भी बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया और हींग की पुड़िया ले ली और पूछा कि खान कितने पैसे हुए? तो खान साहब क्या कहते हैं, 21 रुपये अम्मा। खान ने उत्तर दिया, उसने क्या बोला, 21 रुपये। सावित्री ने 3 रुपये तोले के भाव से 7 तोले का दाम 21 रुपये ला करके खान को दे दिए। फिर सावित्री ने क्या किया, 21 रुपये ला करके खान को दे दिया और खान सलाम करके चला गया। पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी। मतलब खान तो वहाँ से चला गया, लेकिन माँ की जो यह बात थी, उसने ज़बरदस्ती वो हींग ले ली थी, उसके बच्चों को अच्छी नहीं लगी। बड़े लड़के ने कहा, क्या कहता है कि हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 2 रुपये हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। देखो ये जो बच्चे थे ना, ये चिढ़ रहे थे कि बिना काम के इन्होंने हींग ले ली। ठीक है, तो छोटा वाला क्या कहता है, हमको तो 2 रुपये चाहिए ही, अगर आप हमको 2 रुपये नहीं दोगी तो हम तो लिए बिना रहेंगे ही नहीं, हमको तो 2 रुपये चाहिए ही। फिर जो लड़की जो थी, उसकी उम्र कितनी थी, लगभग 8 साल की थी। बड़े गंभीर स्वर में बोली, क्या कहती है कि तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देगी, उनका बेटा तो वही खान है। मतलब वो चिढ़ कर के कहती है बड़े ही गंभीर स्वर में कि तुम माँ से पैसे मत मांगो, वह तुमको नहीं देगी, क्योंकि उनका बेटा तो खान है ना। सावित्री को बच्चों की बात पर हंसी आ रही थी। मतलब जो सावित्री थी वो इनकी बातें सुन सुन के हंस रही थी कि ये कैसे चिढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, क्या कहती है कि चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लगे हो, खाना तैयार है, चलो खाओ। चलो आगे देखो। अब कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, न जाने क्यों उस हींग वाले की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। चलिए इतने का मतलब पहले समझिएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, कई महीने बीत गए, ठीक है, सावित्री के सब हींग क्या हो गए, खत्म हो गई, मतलब जितनी भी उसने हींग ली थी सारी की सारी खत्म हो गई। इसी बीच क्या आई, होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। मतलब होली के अवसर पर जैसे मारपीट नहीं होती वैसे हो गई थी। वैसे होली तो त्यौहार है, उस दिन हमें खुशी से रहना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं ना झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से मारपीट हो गई थी। फिर सावित्री कभी कभी सोचती थी कि कहीं खान तो नहीं मार डाला गया, और न जाने क्यों उसको खान की बड़ी ही याद आ रही थी। ठीक है, एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलसीरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुँच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। देखो क्या होता है कि एक दिन क्या हुआ कि सवेरे सवेरे जो सावित्री थी वो मौलसीरी के पेड़ के नीचे बैठ कर के, मतलब जो वहाँ पे चबूतरा बना हुआ था मौलसीरी के पेड़ के नीचे, उस पर बैठ कर के कुछ बुन रही थी। तभी उसने सुना कि उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे थे कि अरे क्या काम है, मत जाओ अंदर, यहाँ आओ।
तभी वो मतलब तभी उस हींग वाले ने उत्तर दिया कि हींग है हेरा हींग। और उसके बाद मतलब तब तक वो आंगन में पहुंच चुका था सावित्री के सामने। और जब सावित्री ने उसको देखा तो पूछती है कि इतने दिनों तक कहाँ थे, मतलब बहुत दिनों के बाद आए हो, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, क्या कहता है, अपने देश गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना समझ नहीं है लड़ने वालों में। देखो क्या होता है, खान क्या कहता है कि अम्मा मैं अपने देश को गया था और परसों ही लौटा हूँ। फिर सावित्री कहती है कि यहाँ तो बहुत ज़ोरों का दंगा हो गया, मतलब बहुत मारपीट हो गई है। तभी खान बोला कि सुना है कि समझ नहीं है लड़ने वालों में, मतलब जिनके पास समझ नहीं होती है वही तो लड़ते हैं ना, अच्छे लोग थोड़े ना लड़ते हैं। अच्छे लोग से तो अगर कोई लड़ाई करे फिर भी वो सोचते हैं कि ये तो हमसे दूर ही रहे तभी अच्छा है, यह हमारे पास ना आने पाए, ठीक है ना। चलो आगे देखो। सावित्री बोली, खान हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कान पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तोलकर सावित्री को दे दी। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। देखो फिर क्या होता है, सावित्री क्या कहती है कि खान तुम हमारे घर पर चले आए, तुमको डर नहीं लगा। तो वो दोनों हाथ को कान पर रखते हुए क्या बोला कि ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर लगता है जो मुझे लगेगा। और इसके बाद उसने क्या किया, अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तोलकर सावित्री को दे दी। लेकिन रेजगारी दोनों में से किसी के भी पास नहीं थी। रेजगारी मतलब क्या होता है, छुट्टा, ठीक है, छुट्टा होता है ना पैसे का, वैसा किसी के पास भी नहीं थी। तो खान ने क्या कहा कि अम्मा फिर आकर लेकर जाऊंगा, और इस तरह से वो सावित्री को सलाम करके चला गया। अब आगे देखो। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। अब क्या होता है, देखो इस बार मतलब दशहरे का त्यौहार आया, तो जो लोग थे इस बार दशहरे का जो त्यौहार था वो बहुत ही उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। और 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस भी निकलने वाला था और पुलिस का प्रबंध था, ठीक है, पुलिस का बहुत सारा प्रबंध था। तो जो सावित्री के बच्चे थे वो क्या कहते हैं कि माँ हमें भी जाने दो ना काली माँ का जुलूस देखने, ठीक है, वो ऐसा करके जिद करने लगे। तो सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे, मतलब जो सावित्री के पति थे, इन बच्चों के पापा, वो कहाँ गए थे, और शहर से बाहर गए थे। उसने बच्चों को न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने, सो न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। देखो क्या होता है, बच्चे तो जिद पे अड़ गए कि नहीं हमें तो जुलूस देखने जाना ही है, ठीक है। सावित्री ने बहुत सारे प्रलोभन दिए कि मत जाओ, मैं तुमको ये दिलाऊंगी वो दिलाऊंगी, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं माने। और जो उनका नौकर था रामू, वो भी जुलूस देखने के लिए एकदम से उत्सुक हुआ जा रहा था, ठीक है, उसको भी जुलूस देखना था। तो उसने क्या कहा कि माँ जी जाने दो ना इनको, मैं अभी इनको दिखा करके लेकर के आता हूँ। फिर सावित्री के पास अभी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बच्चे जब जिद करते हैं ना तो माँ चाहे जितना भी मना ले वो नहीं मानते हैं। तो इसी तरह से सावित्री के साथ भी हुआ। उसने लाचार होकर के कहा कि ठीक है बच्चों जाओ, लेकिन उसने बार बार नौकर रामू से कहा कि जब दिन रहेगा, मतलब दिन रहते ही बच्चों को वापस लेकर के आना, देखना कि रात ना होने पाए, ठीक है। चलो आगे देखो। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। सावित्री की स्थिति मानो ऐसी हो गई थी जैसे अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई, पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो, जुलूस तो निकल गया ना।
देखो क्या होता है, बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। मतलब जब उसने बच्चों को भेज दिया उसके बाद वो ऐसा इंतज़ार करती है कि मेरे बच्चे कब वापस आएंगे, ठीक है। और देखते ही देखते दिन ढल गया, फिर अंधेरा भी बढ़ने लगा, लेकिन बच्चे नहीं लौटे थे। अब जो सावित्री थी उसको कहीं पे भी चैन नहीं आ रहा था। वो बाहर देखती, फिर अंदर जाती, कहीं पे भी उसको चैन नहीं, क्योंकि उसके बच्चे बाहर गए हुए थे, ठीक है। और जो सावित्री थी उसकी स्थिति कैसी बन गई थी, यहाँ पे समझिएगा। कहावत दिया गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब क्या होता है कि अब पछताने से क्या फ़ायदा। मतलब देखो, पहले तो आपने पूरी तैयारी नहीं की, जैसे उसके बच्चे जा रहे थे तो पहले तो वो रोक ना सकी, ठीक है, रोक नहीं पाई, और अब पछता रही है। समझ में आ रहा है। तो कोई भी काम होना वो समय से करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो काम को समय से नहीं किया, जैसे समझो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम पे आपने पढ़ाई नहीं की और फिर बाद में आप पछता रहे हो कि अरे मैंने पढ़ लिया रहता तो मुझे अच्छे मार्क्स आ जाते, तो आपके ऊपर ये कहावत फिट बैठेगी कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसी तरह से सावित्री के साथ भी हुआ था, ठीक है। तब इतने में क्या हुआ कि उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़ करके बाहर आई और पूछा कि ऐसे क्यों भागे जा रहे हो, जुलूस तो निकल गया ना। तभी एक आदमी बोला, क्या कहता है, कहाँ पे थे हम लोग, ये देखो, एक आदमी बोला, क्या बोलता है कि दंगा हो गया जी, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका, उन्होंने भी कहा दंगा हो गया। देखो, तभी एक आदमी क्या कहता है कि अरे दंगा हो गया जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। फिर सावित्री के जो हाथ पैर थे वे कैसे ठंडे पड़ गए, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डर गई, क्योंकि उसके बच्चे बाहर थे और ऐसे में दंगा हो गया था, ठीक है। फिर तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उनको भी रोका और फिर उनसे भी पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने भी क्या बोला कि दंगा हो गया, ठीक है। अब सावित्री क्या करे, उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी। यह कहकर वह चला गया। देखो क्या होता है, जो सावित्री थी वो तो बहुत परेशान थी कि अब हम क्या करें, मतलब मैं अब क्या करूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो अभी तक वापस आए ही नहीं। तभी उसने मतलब एक आदमी से कहा कि भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो कि वे कहाँ हैं, उनको लेकर के आ जाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। तभी एक देहाती ने जवाब दिया, क्या कहता है कि अरे माँ जी, हमें कैसे पता कि तुम्हारे बच्चे कौन हैं, हम उनको पहचानते थोड़े ना हैं। और यह कह करके वो चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे, है ना। सही बात है, इतनी सारी भीड़ है और कोई तुम्हारे बच्चों को पहचानता भी नहीं तो खोजेगा कैसे। पर वह भी करे तो क्या करे, उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। लेकिन जो सावित्री थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, है ना। उसको बार बार अपने आप पे ही क्रोध आ रहा था कि मैंने उनको भेजा ही क्यों। देखो आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों, उसको बार बार यही सोच करके क्रोध आ रहा था कि क्यों भेजा मैंने अपने बच्चों को बाहर। वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी ना। मतलब देखो वो क्या सोच रही है कि अरे वो तो बच्चे थे, जिद तो करेंगे, लेकिन भेजना किसके हाथ में था, मेरे ही हाथ में था। अगर मैं चाहती तो उनको रोक सकती थी। सावित्री पागल सी हो गई, मानो उसके प्राण मुरझा गए। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हुआ, मतलब शोरगुल फिर क्या हुआ, शांत हुआ। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली और उसके बच्चे लौटकर न आए, ठीक है। अभी बहुत रात हो चुकी थी और जो शोरगुल था वो भी शांत हो चुका था, लेकिन फिर भी बच्चे अभी तक लौट करके नहीं आए थे। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। देखो क्या होता है, सावित्री जो थी वो निराश हो गई, एकदम से हताश हो गई। अब क्या करे, फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, जो मतलब जिसको वो पहचानती थी, जिससे वो परिचित थी। कौन सा स्वर सुनाई दिया, अम्मा। सावित्री दौड़ करके बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसे भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। उन्होंने एक साथ कहा, खान बहुत अच्छा है माँ, उसने हमें बचाया। देखो क्या होता है, जब उसने कहा कि अम्मा, तभी सावित्री दौड़ करके बाहर आई। वो क्या देखती है, बाहर आने के बाद उसके तीनों बच्चे एकदम सकुशल
लौट आए थे, मतलब उनको कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वो जो खान था उसने सावित्री को देखते ही क्या कहा कि अम्मा वक्त अच्छा नहीं है, ऐसे में बच्चों को भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। तभी जो बच्चे थे वे दौड़ करके माँ से लिपट गए और उन्होंने एक साथ क्या कहा कि माँ, खान बहुत ही अच्छा है, उसने हमें क्या किया है, बचाया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये जो कहानी है हींग वाला यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मैं आपको शब्द वाटिका बता देती हूँ। तो साफा मतलब एक तरह की पगड़ी, बोहनी मतलब पहली बिक्री, ठीक है, और फूट फूट कर रोना मतलब बहुत रोना, प्राण मुरझा जाना मतलब व्याकुल होना, बुरी तरह डर जाना। मुहावरे कहावत देख लो। मुहावरे में हाथ पैर ठंडा पड़ना मतलब बहुत डर जाना, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका मतलब क्या हुआ, ये कहावत है, समय बीत जाने पर पछताने से कोई भी लाभ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।